हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम चैप्टर पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो एक बार बच्चों हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स के बारे में। तो बेसिक सबसे पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था, ठीक है। फिर हमने इसका क्लासिफिकेशन देख लिया था, और क्लासिफिकेशन काफी सारा भी नहीं है लेकिन काफी कम भी नहीं है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन आपको देख लेना है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हमने कुछ जो है यहाँ पर नोमेनक्लेचर भी देख लिया था थोड़ा बहुत। बाकी नोमेनक्लेचर तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें उसी को ही आगे वो करना है, ठीक है, आगे बढ़ाना है। चलिए, फिर हम बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में कि कैसे जो है हम हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है इतना? चलिए, तो यहाँ पर अलग अलग मेथड्स है बच्चों हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने का। पहले तो अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं, दूसरा हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्री रेडिकल हैलोजनेशन से एल्केन के। अगला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्कीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन हैलाइड का हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन पर एडिशन करके भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगला है हमारा हंस-डिकर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन तो खैर है ही, इसके अलावा कुछ और रिएक्शंस भी हैं, अभी हम देखेंगे आगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए, तो अल्कोहल से हम पढ़ चुके थे और फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स भी हम पढ़ चुके थे, ठीक है। हम पढ़ रहे थे बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्कीन, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड को जब हम एल्कीन में ऐड करते हैं तो कैसे जो है हम हेलो एल्कीन्स को बना लेते हैं। तो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन कहे या यहाँ पर हम इसे कहते हैं मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन करते हैं। तो चलो इसे देख लेते हैं एक बार, देख करके हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अल्कोहल से किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, ये उसकी पूरी समरी है, ठीक है, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। तो पहला है हमारे पास ग्रुप्स प्रोसेस, और सबसे जो बेस्ट मेथड है अल्कोहल को प्रिपेयर करने का वो है डार्जन प्रोसीजर। तो डार्जन प्रोसीजर क्यों है इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड क्यों है, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। क्योंकि बच्चों यहाँ पर बनती है SO2 और HCl गैस, जो कि एस्केप हो जाती है और हमें सिर्फ और सिर्फ मिलता है RCl, यानी कि हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। इतना क्लियर है अल्कोहल से कैसे बनता है। अगला हमने पढ़ लिया, अच्छा इंपॉर्टेंट नोट भी हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स क्या होता है, ठीक है, रेडिकल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है। फिर हमने एक रिएक्शन भी यहाँ पर देख ली थी मीथेन की, है ना, जहाँ पर मिथाइल क्लोराइड बन रहा था पहले, फिर डाई यानी कि 2 क्लोरो यहाँ पर आ रहे थे, फिर 3 क्लोरो, फिर 4 क्लोरो, है ना, टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर डाइक्लोरोमीथेन, इस तरीके से यहाँ पर बन रहा था, ठीक है। और साथ साथ जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे थे उनका नोमेनक्लेचर भी हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। इतना तक तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, इतना तो हो गया था लास्ट लेक्चर में। चलिए, ये भी हमने देख लिया था कि ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाला जो प्रोसीजर है, इसको लेबोरेटरी में यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता था? क्योंकि रिएक्शन जो है यहीं पर ही खत्म नहीं होती, ये आगे बढ़ती रहती है और लास्ट में ही क्या होगी, खत्म होगी, जब तक सारे हाइड्रोजन जो है रिप्लेस नहीं हो जाते हैलोजन से, ठीक है। खत्म ही नहीं होती है ये रिएक्शन, यानी कि चलती रहती है। तो इस रिएक्शन को स्टॉप किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज में ही। तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए ये रिएक्शन होती है। क्लियर है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्केन। तो हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करेंगे हम एल्केन्स पर, ठीक है। चलिए, तो कैसे करते हैं इसे देखते हैं एक बार। तो ये देखो बच्चों, ये है हमारे पास एल्कीन। अब ये एल्कीन क्यों है? क्योंकि ये है C डबल बॉन्ड C, ठीक है, ये हो गया एल्कीन। फिर ये आ गया हमारा हाइड्रोजन हैलाइड HBr, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हमें दो पार्ट में पढ़ना है। तो HBr, तो जब हम इसे HBr यहाँ पर ऐड करेंगे तो H कहाँ पर ऐड करेंगे और Br कहाँ पर ऐड करेंगे, तो ये रिएक्शन होती है मार्कोनिकॉव रिएक्शन, ठीक है। मार्कोनिकॉव रूल यहाँ पर आता है।
मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, अब ये मार्कोनिकॉव रूल क्या है? मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है? लिख लेंगे हम, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन? ये HBr है, जो HBr वाली हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन विल अटैच टू दैट कार्बन। अच्छा, ये वाली डेफिनेशन सबसे इजी वाली डेफिनेशन है। ठीक है, तो सबसे इजी वाली डेफिनेशन ही हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि वही हमें एग्जाम में तो वही ध्यान रखनी है ना। दैट विल अटैच, सॉरी, हाइड्रोजन विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड which have higher number of हाइड्रोजन, जिसके पास हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वहीं पर ही हम हाइड्रोजन को अटैच करेंगे। ठीक है, जबकि Br को कहां पर अटैच करेंगे? एन हेलाइड पार्ट, या हम कहें Br, या जो भी हमारा X है, यानी X विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा भी हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, हम डेफिनेशन क्या बना सकते हैं? ये भी हम बना सकते हैं, देखो, Br या हम कहें X। ठीक है, X विल, यानी कि जो हमारा हैलोजन है, विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड which have lower number of hydrogen। जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, वहां पर हम ब्रोमीन को ऐड करेंगे। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हुआ? देखो, ये रहा हाइड्रोजन, इसको कहां पर अटैच करेंगे? जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, यही रहता है रूल हमारा। तो हाइड्रोजन की संख्या कहां पर ज्यादा आपको दिख रही है? तो देखो, अगर हम यहाँ पर देखें, देखो इसको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन की बात हो रही है, आप तीसरे कार्बन पे आपको नहीं जाना है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो डबल बॉन्ड वाले दो ही कार्बन हमारे पास हैं। एक तो है ये वाला कार्बन, एक है ये वाला कार्बन, है ना, यही दो कार्बन है। अगर आप हाइड्रोजन देखो तो ज्यादा किसमें दिख रहे हैं हाइड्रोजन आपको? तो देखो, इस वाले कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, जबकि इस वाले कार्बन पर केवल एक ही हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कहां पर अटैच किया जाएगा? तो जो हमारा HBr है वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, HBr, तो ये H यहाँ पर अटैच होगा और ये Br यहाँ पर अटैच होगा। ठीक है, H कहाँ पर अटैच होगा? जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो कैसे बनेगा? प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, CH ये आ गया हमारा Br, H सिंगल बॉन्ड CH और H, और ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा हेलो एल्केन। ठीक है, क्लियर है इतना? तो इस तरीके से आपको करना है। या आप ये कर सकते हो कि ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, H यहां पर आया और Br यहां पर आया। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया मार्कोनिकॉव रूल, इतना आप नोट कीजिए। चलिए, तो मार्कोनिकॉव, तो ये तो बात हो गई मार्कोनिकॉव रूल की। आपने इसका जो डेफिनेशन है, यहाँ स्टेटमेंट का है, वो भी आपने नोट कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया है। तो देखो, अगर यहाँ पर हम थोड़ा समझाएं, इसे समझें, तो ये कुछ इस तरीके से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर आएगा हमारा हाइड्रोजन और यहाँ पर आएगा हमारा ब्रोमीन। ठीक है, सिंपल है। चलिए, अब आप कहोगे कि यहाँ पर भी तो सेम ही, यहाँ पर अगर आप देखो तो सेम हमारे पास रिएक्टेंट है,
HBr, हाइड्रोजन हैलाइड में भी HBr ही हमने यूज किया है, लेकिन इस बार ब्रोमीन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर ब्रोमीन देखो कौन से कार्बन पर है, जो मिडिल कार्बन है यहाँ पर है, लेकिन इस बार ब्रोमीन आपको इस वाले कार्बन पर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? तो ये रिएक्शन बच्चों आप जैसे कि जानते भी हो, ये तो हमने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है परऑक्साइड की वजह से। यहाँ पर हम कोई परऑक्साइड यूज करते हैं और इस परऑक्साइड से ये जो रिएक्शन है वो फॉलो करती है एंटी मार्कोनिकॉव रूल को। किसको फॉलो करती है? यहाँ पर ये फॉलो करती है एंटी मार्कोनिकॉव रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है? एंटी मार्कोनिकॉव रूल कहता है कि यहाँ पर जो हैलोजन है, हैलोजन विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। डिफरेंस समझ में आया? उस समय तो हमने कहा था कि हाइड्रोजन विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पर तो ब्रोमीन कहाँ पर अटैच हुआ? जिसमें लोअर हाइड्रोजन है, जिसमें कम हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर। यहाँ पर ब्रोमीन कहाँ पर अटैच होगा? जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर। इतना समझ में आया? काफी इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बॉन्ड होगा ब्रेक यहाँ से, यहाँ पर आएगा H और यहाँ पर आएगा Br, और इस तरीके से ये क्या करेगा? यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि सिंपली यहाँ पर बन जाएगा हेलो एल्केन, या हम कहें एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो आपको एंटी मार्कोनिकॉव का स्टेटमेंट लिखना है तो वो आप इस स्टेटमेंट से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कॉपी में आपको क्या करना है? हाइड्रोजन की जगह पर ब्रोमीन लिखना है और ब्रोमीन की जगह पर हाइड्रोजन लिखना है, ठीक है। या हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल halogen will attach to that carbon double bond which have higher number of हाइड्रोजन, ठीक है, जिसके पास क्या है? हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि क्या यूज हो रहा है यहाँ पर? परऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है। परऑक्साइड जहां पर यूज होगा वहां पर एंटी मार्कोनिकॉव लगेगा, ठीक है। तो आप जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे उसका आंसर करोगे, कैसे रिएक्शन लिखोगे? तो आपको देखना है, अगर परऑक्साइड गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है? मार्कोनिकॉव रूल लगाना है। अगर परऑक्साइड गिवन है तो आपको एंटी मार्कोनिकॉव लगाना है, ठीक है। क्लियर हो गया? इतना नोट कर लीजिए बच्चों इसे। चलिए, क्लियर है। अब एक और हमारा कंप्लीट हो गया है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड में एक और पॉइंट कंप्लीट हो गया, जहां पर हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑफ ऑन एल्कीन्स को पढ़ लिया है, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन जब एल्कीन पर किया जाता है तो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, ये हमने देख लिया। तो ये एक प्रिपरेशन मेथड है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड की। अब हैलोजन एक्सचेंज मेथड में आपको दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने को मिलेंगी, और ये रिएक्शन कौन सी है आपकी? ये दोनों रिएक्शन भी आपकी क्या है बच्चों? नेम रिएक्शंस हैं। क्या है ये दोनों रिएक्शन आपकी? एक तरह से देखा जाए तो क्या है? नेम रिएक्शन है। क्या है? नेम रिएक्शन है। फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। तो ये एग्जाम में या तो ऐसे भी आ सकता है, प्रिपरेशन मेथड के उसमें भी आ सकता है, या आपको ऐसे लिखना है, या तो इसको डायरेक्टली जो है आ सकता है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन आप लिखिए या स्वार्ट्ज रिएक्शन आप लिखिए, या सिंपल सा रिएक्शन आ सकती है, रिएजेंट आपको बताना है, या रिएक्शन में रिएक्टेंट लिखा हुआ है आपको प्रोडक्ट बताना है, इस तरीके से आ सकती है।
क्लियर है इतना? चलिए, तो इसे अभी हम डिस्कस करेंगे बच्चों, एक बार आप देख लीजिए। चलिए, तो अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। अगला मेथड, जैसे कि हमने कहा, ये दो रिएक्शन जो है नेम रिएक्शन के अंडर भी आती हैं। तो क्वेश्चन जो है, या तो आप प्रिपरेशन मेथड अगर आता है तो उसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक एडवांटेज ही है अगर आप इस रिएक्शन को पढ़ते हो। दूसरा, ये नेम रिएक्शन की तरह भी आ सकते हैं कि रिएक्शन का नेम लिखा होगा कि आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन लिखनी है, या लिखा होगा आपको स्वार्ट्ज रिएक्शन लिखनी है, और आप क्या करोगे, फिर आपको पूरा रिएक्शन लिखना होगा। क्लियर है इतना? चलिए, तो देख लेते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखो, यहाँ पर हम इन्हें हैलोजन एक्सचेंज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है हैलोजन का एक्सचेंज, ठीक है। तो जैसे हम देख करके बता सकते हैं, तो ये है हमारा हैलोजन, ये एक्सचेंज हो रहा है आयोडीन से, ठीक है, NaI। तो क्या हो रहा है, ये I इसकी जगह पर आ रहा है, ये X इसकी जगह पर आ रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, RiNaX। क्लियर है? तो इसीलिए इसे हैलोजन एक्सचेंज मेथड या हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पर लिया जाता है एसीटोन, ठीक है। एसीटोन की प्रेजेंस में जो है एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। चलिए, तो जैसे कि हमने देखा, ये रहा एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पर भी बन रहा है एल्काइल हैलाइड, लेकिन ये रिएक्शन है एल्काइल आयोडाइड बनाने की, ठीक है। तो यहाँ पर बन क्या रहा है, एल्काइल आयोडाइड, किससे, एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड में यानी कि X क्या हो सकता है, Cl और Br हो सकता है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसीलिए ये रिएक्शन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्लियर है? इतना समझ में आया कि हेलो, जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर हैलोजन जो है वो क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, और इससे बनेगा हमारा एल्काइल आयोडाइड। क्लियर इतना? चलिए, तो ये हो गई फिंकलस्टीन रिएक्शन। बात करते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन की। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर बनता है एल्काइल फ्लोराइड और AgBr, किसमें, देखो, एल्काइल ब्रोमाइड से क्या बन रहा है, एल्काइल ब्रोमाइड के साथ AgF का अगर हम यूज करते हैं तो क्या बनता है, एल्काइल फ्लोराइड। सिंपल सी ये रिएक्शन है, आपको ये याद कर लेनी है। तो यहाँ पर रिएजेंट की जगह AgF की जगह Hg2F2 यूज कर सकते हैं, COF2 यूज किया जा सकता है, SbF3 भी जो है यहाँ पर एज अ रिएजेंट यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्लियर है? तो चलिए, दोनों रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर दो नेम रिएक्शन हमारी हो चुकी हैं, आगे बढ़ते हैं हंट स्टिकर रिएक्शन की तरफ। तो यहाँ पर देखो बच्चों, CH3COOAg हमने यहाँ पर रिएक्टेंट लिया, साथ में हमने लिया हमारा हेलोजन Br2, ठीक है। CCl4 की प्रेजेंस में ये बनाएगा एल्काइल हैलाइड। तो ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्काइल हैलाइड बनाने का, ठीक है। साथ में बनेगा AgBr और CO2 गैस, ठीक है, CO2। तो ये भी सिंपल ही रिएक्शन है, आपको ऐसे ही इसको भी नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगला फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों, आप लिख सकते हैं कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड react with halogen to produce organic हैलाइड या एल्काइल हैलाइड आप कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए, इतना आप ये स्टेटमेंट आप नोट करना चाहें एक्स्ट्रा में आप नोट कर सकते हैं इसको, फिर आगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इतना क्लियर है? तो हमने कहा ऑर्गेनिक हैलाइड लिखें या आप एल्काइल हैलाइड, ठीक, क्योंकि ये हम पढ़ तो रहे प्रिपरेशन में एल्काइल हैलाइड के ही हैं,
ठीक है, तो रिएक्शन आपने नोट कर ली होगी। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्कीन्स की। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करें तो ये यहाँ पर, अच्छा ये वाला जो ऑर्डर है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट का, कि आर आई का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस ऑर्डर में होता है। किस वजह से, अगर आप साइज देखो तो फ्लोरीन का साइज काफी छोटा होता है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, ब्रोमीन का उससे बड़ा होता है, आयोडीन का सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें इनके साइज की, तो ये तो इनके साइज का क्या है, अपोजिट ऑर्डर है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है इतना? चलिए, तो कुछ और एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर है वो आप देख सकते हैं। चलिए, अब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हैलो एल्केन्स डिक्रीजेज एज द साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेज। देखो बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। कहीं बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? चलिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हैलो एल्केन्स डिक्रीजेज, तो हैलो एल्केन्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है एज द साइज ऑफ द हैलोजन एटम इंक्रीजेस। तो जैसे हैलोजन एटम का साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने पर क्या होता है बच्चों, जो उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो इसका साइज ज्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, साइज इसका सबसे कम है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, सॉरी नॉट लेंथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्लियर है? तो बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो ज्यादा इजीली कौन टूटेगा, तो ज्यादा इजीली कौन टूटेगा बच्चों, आप इसमें देख सकते हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ से आप बता सकते हो। ठीक है, बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट की। तो डाइपोल मूवमेंट डिक्रीजेज एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, सॉरी डिक्रीज होगी, हैलोजन का डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डिक्रीज होगी तो हैलोजन का जो डाइपोल मूवमेंट है वो भी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है इतना? चलिए, हैलो एल्केन्स दो पोलर बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये कैसे होते हैं पोलर, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पोलर है लेकिन फिर भी कैसे हैं, इनसॉल्युबल है वाटर में, पोलर होने के बाद भी। ठीक है, क्यों है, एज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। जैसे हमने देखा है अल्कोहल, अल्कोहल क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, जबकि ये पोलर भी है, फिर भी इस वजह से ये क्या है, इनसॉल्युबल है वाटर में। क्लियर? अगर हम डेंसिटी के ऑर्डर की बात करें तो ये कुछ हमारा डेंसिटी का ऑर्डर होगा। सेम एल्काइल ग्रुप, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो, अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो आप देख सकते हो। क्लियर है इतना? चलिए, इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे हमने अभी कहा था कि बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है इस तरीके से, क्यों, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो आप लिख सकते हो साइज इंक्रीज, जिस वजह से ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में हमने बात की, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, यानी कि साइज इंक्रीज, तो ये जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, वो क्या होगी बच्चों, वो होगी डिक्रीज। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी साइज के साथ, जबकि बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखा, तो अगर हम बात करें ब्रांचिंग की, तो जैसे जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर तो काफी ज्यादा है ना, 3 CH3 है CBr के साथ। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ जहां पर ब्रांचिंग ज्यादा होगी, अगर हम कहें कि जैसे जैसे साइज बड़ा होगा, यानी कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसका साइज, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम कहें कि ब्रांचिंग अगर ज्यादा होगी तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो सकता है। ठीक है, चलिए, क्लियर है इतना? चलो, इसको बच्चों, इन पॉइंट्स को, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं और ये आपको नोट कर लेने हैं अच्छे से।
नोट कर लीजिए इन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, बॉइलिंग पॉइंट था, बॉन्ड स्ट्रेंथ था, डाइपोल मूवमेंट था, और भी कई सारे पॉइंट्स थे, उन पर डिस्कस किया। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम एसएन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो एसएन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक लिखा हुआ है ना, तो यानी कि आपको समझ आना है कि न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही होगी। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन वाली ये एक रिएक्शन है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम समझते हैं। चलो, तो ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा है सी एक्स बॉन्ड। सी एक्स बॉन्ड की अगर हम बात करें तो सी एक्स बॉन्ड कैसा है, अगर आप देख पा रहे हो, यानी कि ये हमारा सिंपली क्या है, एल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पर होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह पर आ जाएगा और ये चला जाएगा यहाँ से बाहर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों चीजें साथ साथ होंगी, नहीं। कैसे होगा, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं SN1 की, चलो SN1 हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सिंपल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, हुआ क्या, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, फिर ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा इसकी जगह पर, ये चला जाएगा यहाँ से बाहर, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफाइल आया। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, देखिए जैसे हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, अब वो कैसी स्पीशीज होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल होती हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो वो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के पास जाना चाहती है। जबकि हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर जाना चाहेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी कि जहां पर इन्हें पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पर ये जाना चाहिए। वैसे हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन, जो हम SN1 और SN2 पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर एक जनरल इंट्रोडक्शन तो हमने देख ही लिया है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है और कैसे कैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।